हेलो दोस्तों, आपका DK राम मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। दूसरे को सिखाने के लिए व्याकुल मत हो, जिससे तुम्हें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो। ईश्वर के चरण कमल में मन लगे, वही उपाय करो। पहले संसार करके पीछे भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हो, ऐसा न करके पहले भगवान को लेकर पीछे संसार करने की इच्छा क्यों नहीं करते? इससे बहुत सुख पाओगे। जो मूर्ख वासना के रहते गेरुआ वस्त्र धारण करता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। देह को चाहे जितना सुख दुख हो, भक्त उसका ख्याल नहीं करते। उनकी वृत्ति तो प्रभु के चरणों में अनन्य भाव से लगी रहती है। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है। स्वामी के जीते रहते ही जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती, वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात भगवती है। ईश्वर का प्रेम पाकर मनुष्य सारी बाह्य वस्तुओं को भूल जाता है। जगत का ख्याल उसको नहीं रहता, यहां तक कि सबसे मैं अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे, सब समझना चाहिए कि प्रेम प्राप्त हुआ। अहंकार करना व्यर्थ है जीवन, यौवन कुछ भी हो, यहां ही रह जाएगा सब दो घड़ी का सपना है। महान संकट पड़ने पर आगे पीछे वही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यह काया और मन उन्हीं के चरणों में अर्पण है। कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। कलयुग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान है और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें, उसी में मन को दृढ़ कर एक निष्ठा भाव में मग्न हो। इससे बढ़कर कोई साधन है नहीं। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है नहीं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाए कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कोई भी अवस्था याद ना आवे। यह नश्वर देह किस काम आवेगी। भगवान मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दे कि मुंह से तेरा ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी न करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। भगवान का आवाहन किया, पर इस आवाहन में विराजन का कुछ काम नहीं। जब चित्त उसी में लीन होता है तो गाते नहीं बनता। जो सब देवों का पिता है, उसके चरणों की शरण लेते हैं, सारी माया छूट जाती है, सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। वह ज्ञान दीप जलाया जिसमें चिंता का कोई काजल नहीं, और आनंद भरित प्रेम से देवाधिदेव श्री हरि की आरती की भेद और विकार उड्डेच गए। भीतर बाहर चर अचर में सर्वत्र श्री हरि ही विराज है। उन्होंने मेरा मन हर लिया, मेरा तेरा भाव निकाल दिया। योग तप कर्म और ज्ञान ये सच भगवान के लिए है। भगवान के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। भगवान के चरणों में संसार को समर्पित करके निश्चितम रहते हैं, और तब वह सारा प्रपंच भगवान का ही हो जाता है। जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, दृश्य है वही अदृश्य है, व्यक्त है वही अव्यक्त है, सगुण है वही निर्गुण है, अंदर है वही बाहर है। भगवान सर्वत्र हैं, पर जो भक्त नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देते। जल में, थल में, पत्थर में कहां नहीं है। जिधर देखो उधर ही भगवान है, पर अभक्तों को केवल शून्य दिखाई देता है। एकत्व के साथ सृष्टि को देखने से दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। धन्य है सद्गुरु जिन्होंने गोविंद दिखा दिया। संतों के घर द्वार अंदर बाहर, कर्म में, वाणी में और मन में भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं मिल सकता। संतों के कर्म ज्ञान और भक्ति हरिमय होते हैं। शांति, क्षमा, दया आदि दैवी गुण संतों के आंगन में लोटा करते हैं। सद्गुरु के सामने वेद मौन हो गए, शास्त्र दीवाने ही रह जाते हैं। सद्गुरु की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है, उसकी दृष्टि में सारी सृष्टि श्री हरिमय हो जाती है। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। सद्गुरु का सहारा जिसे मिल गया, कलिकाल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का स्वयं आचरण करके दूसरों को इसी आचरण में लगाने का नाम ही लोक संग्रह है। सिद्धियों के मनोरथ केवल मनोरंजन हैं, उनमें परमार्थ नहीं। प्रायः बने हुए लोग ही सिद्धियों का बाजार लगाते हैं और गरीबों को ठगते हैं। इंद्र और चींटी दोनों देहतः समान ही हैं। देह मात्र ही नश्वर है, सबके शरीर नाशवान है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो, सर्वत्र भगवान ही है। भगवान के सिवा और क्या है?
अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र श्री हरि ही हैं। दृश्य, दर्शन, दृष्टा, तीनों को पार कर देखो तो बस श्री कृष्ण हैं। सभी वैभव वाले, बढ़ी आयु वाले, बढ़ी महिमा वाले आखिर ले गए। मृत्यु पंथ में ही सब चले गए, परंतु एक ही रहे जो स्वरूपाकार हुए, आत्मज्ञानी हुए। जिस वाणी में हरिकथा प्रेम है वही वाणी सरल है। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। संत का जीवन और मरण हरिमय होता है। हरि के सिवा है ही क्या? फिर मृत्यु के समय भी हरि स्मरण के सिवा और क्या हो सकता है? जो चीनी की मिठास है वही चीनी है, वैसे ही विधात्मा है, वही यह लोक है। संसार में हरि से भिन्न और कुछ भी नहीं है। सच्चा अनुताप और शुद्ध सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्री कृष्ण पद प्राप्त करने की आशा करना केवल अज्ञान है। सुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा है कि सुंदर श्याम श्री राम ही मेरे अद्वितीय ब्रह्म है और कुछ मुझे नहीं मालूम। राम के बिना जो ब्रह्म ज्ञान है, हनुमान जी गरज कर कहते हैं कि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। हमारा ब्रह्म तो राम है, जो मोल लेकर गंदी मदिरा पान करता है, वही उसके नशे में चूर होकर नाचता गाता है। तब जिसने भगवत प्रेम की दिव्य मदिरा का सेवन किया हो वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है? यदि भगवान के चरणों में परोक्ष स्थिति है तो त्रिभुवन विभान धन भी भक्त के लिए थोड़े समय में होने वाली प्राप्ति के सामने एक तिनके के समान होता है। साधु संतों से मैत्री करो, सबसे पुराना परिचय रखो, सबके श्रेष्ठ सखा बनो, सबके साथ समान रहो। प्रेम के बिना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण, कीर्तन सब व्यर्थ है। ईश्वर के पाने का उपाय केवल विश्वास है। जिसे विश्वास हो गया उसका काम बन गया। यदि अपनी गलती मानने को तैयार हो तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। अपने दोस्तों के लिए अपना जीवन देना, शिक्षा पर ध्यान देकर बुद्धिमान बनो और उसके विषय में लापरवाही न करो। जब हम सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं तो ईश्वर की महिमा हम में अधिक होती है। केवल दिखावे से निर्णय लेना बंद करें, बल्कि सही ढंग से न्याय करें। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है तो उनका भला करने से न रोकना। जो अपने आप को नर्म बनाता है वह ऊंचा उठता है। जो बुरे होते हैं वे अपने व्यवहार से खुद फंस जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं उन्हें संकट में फंसने पर भी लोग मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, खोजो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ दरवाजे खुल जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहां कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है। आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं।
जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वहीं काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं।